हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च आर 24 में। दोस्तों, बैंक नोट प्रेस की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। और खासकर मैं आईटीआई वालों के लिए बात करूंगा। आईटीआई और अप्रेंटिसशिप जिसने किया हुआ है ना, एनएससी जिसके पास सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का, वो बच्चे नहीं जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, जिनका पेपर हो चुका है, उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं बोलूँगा, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, जिनके पास भी एनएससी सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप वाली। देखिए, आप सभी कमेंट में पूछते हैं कि हमें अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बात आपको बता दूं, जो आने वाला समय है, अब साथ में आईटीआई का काम नहीं चलेगा, सिर्फ आईटीआई से काम नहीं चलेगा। अब आपको साथ में एनएससी का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। आप देख सकते हैं पीछे जो अभी वैकेंसी आई थी, डीएफसीसीएल की वैकेंसी आई थी, और दो तीन वैकेंसी आई हुई हैं जिनमें आईटीआई और अप्रेंटिसशिप जरूर मांगा गया है। तो अप्रेंटिसशिप का बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो इस फॉर्म में मैं यही बात करूंगा कि जो वैकेंसी नोट प्रेस की तरफ से आई हुई है, उस वैकेंसी में आईटीआई के लिए कितनी सीटें हैं और अप्रेंटिसशिप का क्या रोल है उसमें। ठीक है, ये सारी टेक्नीशियन की पोस्ट है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं। और ये सरकारी नौकरी है आप सभी का। और जहाँ पर आपके नोट पब्लिश होते हैं यानी छपते हैं, ये वहाँ की वैकेंसी है। ठीक है, वहाँ के जहाँ पे नोट छपते हैं उस वर्कशॉप में आपको ये जॉब मिलेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा नोटिफिकेशन पे जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है, बैंक नोट्स प्रेस देवास एमपी। ठीक है, और ये 100% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, और यहाँ पर कुछ पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट और पे स्केल और अपर एज लिमिट कितनी होती है उसके हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पहले पोस्ट की बात करें तो पहला पोस्ट वेलफेयर ऑफिसर की है, जो एक पोस्ट है। और ग्रेड पे की बात करें तो 29,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है। ये देखिए, ये मेनली जो बीटेक की पोस्ट हैं जितनी हैं, ये आपकी बीटेक की पोस्ट है। और बाकी 5 से बात करूँ नीचे तो ये आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट है, आईटीआई डिप्लोमा की बात है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली बात करूँगा यहाँ पर आईटीआई और जो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ, मेन फोकस रहेगा मेरा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चौथे पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है। ये मेनली आपकी ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग भी होगा। तो ये आईटीआई वाले और डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो फॉर्म भरेंगे। बाकी अगर बात करूँ पाँचवें पोस्ट के लिए तो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री में 60 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन पेंटिंग के लिए 23 पोस्ट है, और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन और आईटी के लिए 15 पोस्ट है, और जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल यानी आरएससी ट्रेड से जिनका भी है उनके लिए 15 पोस्ट है। जो ग्रेड पे होने वाली है उनके लिए देख सकते हैं आप 18,000 से लेके आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी एज लिमिट की बात करूँ तो आईटीआई वालों के लिए 25 साल उम्र दी गई है। अगर आपके 25 साल तक आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ नीचे 2 और पोस्ट दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है, आईटीआई टेक्नीशियन और डिप्लोमा के लिए नहीं पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल चाहिए होगा। बाकी अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आपकी, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 12 तारीख से, स्टार्ट हो जाएगा 12/5 से, और लास्ट डेट इसकी होगी 11/6। ठीक है, और अगर पेमेंट की बात करें तो देखिए पेमेंट भी आपका 12/5 से शुरू है और 11/6 के बीच में आपको पेमेंट पूरा कंप्लीट कर देना है। देखिए, टेंटेटिव स्टेनोग्राफर अगर टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो ये ऊपर जो पोस्ट दी गई है ना, यहाँ पर ये है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। ठीक है, इन पोस्ट का जो टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा वो एक्चुअली होगा जुलाई अगस्त में। इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, पर इसके हिसाब से नहीं होगा क्योंकि कोविड के चलते सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन है, और जुलाई अगस्त में तो मुश्किलें होना संभव नहीं है। तो अक्टूबर नवंबर में हो सकता है पेपर। अगर टेंटेटिव डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सारे सब्जेक्ट यानी सारे पोस्ट की बात करूँ, जुलाई अगस्त में हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें यानी क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपको, तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए बीटेक की डिग्री है, और सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री और सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक की डिग्री चाहिए होगी इनको। ठीक है, और जिनका भी बीटेक ट्रेड से हिसाब से है वो देख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा और बीटेक दोनों भर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। ठीक है, एटलीस्ट यानी 55 नंबर चाहिए होंगे आपको ग्रेजुएशन के अंदर। अगर 55 है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो वरना नहीं भर पाएंगे। बाकी अगर यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए यानी CCC या ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग होगा आपका। ठीक है, 30 पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होगी और हिंदी 30 पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर हम जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन के लिए फुल टाइम आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी से, यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। इसके साथ देखिए यहाँ पे कहीं भी और नहीं लिखा है, अलॉन्ग विथ लिखा है, यानी आईटीआई के साथ आपको
1 ईयर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो भी वैकेंसी आने वाली है फ्यूचर में, उन सभी के अंदर अप्रेंटिसशिप मांगने वाले हैं। आप मान के चलिए, तो आपको अप्रेंटिस कहीं ना कहीं से तो अप्रेंटिस आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप अप्रेंटिस जहाँ से भी करें वो संस्था आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी आपका एक वैलिड सर्टिफिकेट माना जाता है। और आप मान सकते हो कि एक रेपुटेशन कंपनी या रेपुटेशन गवर्नमेंट सेक्टर से आप करते हैं तो वहाँ पर छूट भी मिलता है। जैसे कि रेलवे से जो करते हैं तो रेलवे के लिए छूट मिलता है, ठीक है। अगर मान के चलिए नेवी से जो करता है तो नेवी में उसके लिए नेवी में छूट मिलता है, ठीक है। बाकी इसी तरह से आप देख सकते हैं, जहाँ से भी आपको अप्रेंटिस करने का मन करे तो वहाँ से कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की बात करूँ तो यहाँ भी इन्होंने ITI का सर्टिफिकेट मांगा है अलॉन्ग विथ NSE सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ भी सर्टिफिकेट अप्रेंटिस का चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी, यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिनका भी है, उनके लिए भी NCVT का सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अलॉन्ग विद द NSE सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे NSE सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी ही चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल यानी AC और RSC जो भी आप कहते हैं, उसके हिसाब से ITI फुल डिग्री चाहिए ITI का, ठीक है। उसके बाद NSE सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, 55 नंबर आपके होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, यानी CCC या O लेवल होना चाहिए। इसमें इन्होंने दिया है 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन था आपका, ठीक है, जो कि आपका नोट बैंक प्रेस की तरफ से आया था। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन आया और इन्होंने बहुत शॉर्ट में पूरी डिटेल्स समझाई गई थी, ठीक है। तो जो भी इस नोटिफिकेशन में था सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी जब भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तब मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अप्रेंटिसशिप वाले जरूर इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, जिनके पास भी ITI और अप्रेंटिसशिप है, इस फॉर्म को छोड़िएगा मत, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।